हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेजुएट जीके वाला में आप सभी का स्वागत है। आपका पहला प्रश्न है, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? सही आंसर है पेसेल। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताब उल हिंद के लेखक कौन हैं? सही आंसर है किताब उल हिंद के लेखक अल्ब रूनी हैं। आपका अगला प्रश्न है, वायु में अपेक्षिक आर्द्रता मापने हेतु कौन सा उपकरण का प्रयोग होता है? वायु में अपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए किसका प्रयोग होता है? हाइग्रोग्राफ। अगला प्रश्न है, रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है? रिक्टर स्केल किसके मापने में किया जाता है? भूकंप के झटके। अगला प्रश्न है, भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? सही आंसर है होमोसिस्मल। अगला प्रश्न है, समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? सही आंसर है आइसोगोनल। अगला प्रश्न है, सूर्य और पृथ्वी के मध्य निम्नतम दूरी कब होती है? सही आंसर है 3 जनवरी को। निम्नतम दूरी कब होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच? 3 जनवरी को। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सही आंसर है शनि। अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? सही आंसर है वरुण। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का जन्मदाता किसे माना जाता है या किसे कहा जाता है? सही आंसर है सूर्य को। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का क्या नाम है? सही आंसर है शुक्र। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहनें कहते हैं। अगला प्रश्न है, शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? सही आंसर है बृहस्पति से। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? सही आंसर है निकेल। अगला प्रश्न है, रेडियो संचार में प्रेषण एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित कहाँ होते हैं? सही आंसर है क्षोभ मंडल में। अगला प्रश्न है, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? सही आंसर है कर्क रेखा पर। अगला प्रश्न है, उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है? सही आंसर है एल्यूसियन द्वीप समूह। एल्यूसियन द्वीप समूह। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? सही आंसर है माउंट कोस्युस्को। अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? सही आंसर है अफ्रीका। अगला प्रश्न है, एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? सही आंसर है माउंट एवरेस्ट। अगला प्रश्न है, महाद्वीप या महासागर किस श्रेणी के उच्चावच है? सही आंसर है प्रथम श्रेणी। प्रश्न है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया? प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत किसने दिया? हैरी हैस। अगला प्रश्न है, संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार है? सही आंसर है 7.5%। अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन कहाँ पाए जाते हैं? सही आंसर है बेरिंग सागर में। अगला प्रश्न है, बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? सही आंसर है एम्फीबोलाइट। अगला प्रश्न है, किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? सही आंसर है जापान। अगला प्रश्न है, भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनः चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? सही आंसर है रीड। अगला प्रश्न है, एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? सही आंसर है अंटार्कटिका महाद्वीप में। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत
सेल क्या कहलाता है? सही आंसर है मैग्मा। अगला प्रश्न है दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? सही आंसर है न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न है तकलामाकन मरुभूमि किस देश में स्थित है? सही आंसर है चीन में। तकलामाकन मरुभूमि किस देश में है? चीन में स्थित है। अगला प्रश्न है यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? सही आंसर है हिमानी क्षेत्र में। अगला प्रश्न है सिर्फ का निर्माण किससे होता है? सही आंसर है पवन से। अगला प्रश्न है पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? सही आंसर है 97%। अगला प्रश्न है वायु दाब कब सर्वाधिक होता है? जब वायु होती है ठंडी तथा शुष्क में। अगला प्रश्न है प्रति चक्रवात में वायु दाब कहाँ अधिक होता है? सही आंसर है केंद्र में। अगला प्रश्न है किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक और बादलों की गरज के साथ होती है? सही आंसर है संवहनीय वर्षा। अगला प्रश्न है विक्टोरिया झील कहाँ अवस्थित है? सही आंसर है पूर्वी अफ्रीका में। विक्टोरिया झील कहाँ अवस्थित है? पूर्वी अफ्रीका में। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है? सही आंसर है मृत सागर। सबसे निचला झील कौन सा है समुद्र तल से? मृत सागर। अगला प्रश्न है एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सही आंसर है ओरिनोको। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है? सही आंसर है स्वेज नहर। अगला प्रश्न है वर्ष 2000 से 2005 की अवधि में वन क्षेत्र का सर्वाधिक ठोस जहां देखा गया वह कौन सा देश है? सही आंसर है इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? सही आंसर है पैम्पा। अगला प्रश्न है जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? सही आंसर है मृत सागर। अगला प्रश्न है सारगासो समुद्र किस महासागर में स्थित है? सही आंसर है अटलांटिक महासागर। अगला प्रश्न है रेनिल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? सही आंसर है अटलांटिक महासागर। अगला प्रश्न है गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? सही आंसर है मैक्सिको की खाड़ी में। अगला प्रश्न है दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समयांतर क्या होता है? सही आंसर है 24 घंटे 52 मिनट। अगला प्रश्न है गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का है? गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का है? सही आंसर है चपाकार। अगला प्रश्न है हांगहो नदी किस में गिरती है? सही आंसर है पीला सागर में। अगला प्रश्न है चीन का शोक किस नदी के लिए प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है हांगहो नदी को। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? सही आंसर है राइन नदी। अगला प्रश्न है विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सही आंसर है रोगवंशकी जो तजाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न है पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? पेरिस शहर सीन नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है फ्रांस की बोर्डो बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? सही आंसर है गेरून। अगला प्रश्न है जमशेदपुर शहर किन नदियों के संगम पर बसा है? सही आंसर है स्वर्णरेखा और खरकई। अगला प्रश्न है प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित हिमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? सही आंसर है डेली। अगला प्रश्न है तटीय प्रवाल भित्ति एवं स्थल खंड के बीच विकसित होने वाले
लेगून को क्या कहा जाता है? सही आंसर है बोट चैनल। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक लवणता किस झील में पाई जाती है? सही आंसर है वान झील। विश्व में सर्वाधिक लवणता किस झील में पाई जाती है? वान झील। अगला प्रश्न है, मानसूनी प्रदेशों में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? सही आंसर है पूर्वोत्तर भारत में। अगला प्रश्न है, रबड़ किस प्राकृतिक प्रदेश की उपज है? सही आंसर है विषुवतीय प्रदेश। अगला प्रश्न है, दक्षिणी अमेरिका का मध्य चिली किसका उदाहरण है? सही आंसर है भूमध्य सागरीय प्रदेश का। अगला प्रश्न है, उष्ण मानसूनी प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? सही आंसर है एशिया में। अगला प्रश्न है, कांगो घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? सही आंसर है विषुवतीय जलवायु। अगला प्रश्न है, मानसूनी प्रदेश को क्या कहा जाता है? सही आंसर है वृद्धिशील प्रदेश। अगला प्रश्न है, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सही आंसर है चीन। अगला प्रश्न है, दक्षिणी पूर्वी एशिया में रबड़ किस स्थान से लाया गया? सही आंसर है अमेजन बेसिन से। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश कौन सा है? सही आंसर है चीन। अगला प्रश्न है, इजमिर की घाटी जो अफ्रीका की कृषि के लिए प्रसिद्ध है किस देश में स्थित है? इजमिर की घाटी किस देश में स्थित है? टर्की में। अगला प्रश्न है, विश्व में कपास की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है? सही आंसर है भारत में। अगला प्रश्न है, चाय के निर्यात में भारत को किस देश की कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है? सही आंसर है श्रीलंका। अगला प्रश्न है, ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय क्या है? सही आंसर है बागवानी कृषि से। अगला प्रश्न है, सघन खेती के लिए खेतिहर क्षेत्र किस तरह का होना चाहिए? सही आंसर है सिंचित। सघन खेती के लिए खेतिहर क्षेत्र किस तरह का होना चाहिए? सिंचित होना चाहिए। अगला प्रश्न है, संसार में तांबे का अग्रणी उत्पादक कौन सा देश है? सही आंसर है अमेरिका। अगला प्रश्न है, हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? सही आंसर है एंटवर्प। अगला प्रश्न है, विश्व का बृहत्तम मत्स्य आहारण क्षेत्र कौन सा है? सही आंसर है ग्रैंड बैंक। अगला प्रश्न है, किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या तथा कुल कृषि क्षेत्र का अनुपात क्या कहलाता है? सही आंसर है कायिक घनत्व। अगला प्रश्न है, पश्चिमी गोलार्ध में स्थित जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? सही आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? सही आंसर है नाइजीरिया। अगला प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि या सर्वाधिक प्रतिशत किस महाद्वीप के देशों में देखा गया है? वह कौन सा देश है? सही आंसर है एशिया। अगला प्रश्न है, भारत और चीन वर्तमान में जननांकीय संक्रमण की किस अवस्था से गुजर रहे हैं? सही आंसर है तृतीय अवस्था से। अगला प्रश्न है, सार्क देशों में सबसे घना आबादी वाला देश कौन सा है? सही आंसर है बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश कौन सा है? सही आंसर है बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, किर्गिज कहाँ की घुमक्कड़ जनजाति है? सही आंसर है मध्य एशिया की। अगला प्रश्न है, विश्व के किस मरुस्थल में बुशमैन नामक चलवासी जनजाति के लोग रहते हैं? सही आंसर है कालाहारी। विश्व के किस मरुस्थल में बुशमैन नामक चलवासी जनजाति के लोग रहते हैं? सही आंसर है कालाहारी। अगला प्रश्न है, शिकार के लिए
हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है? सही आंसर है एस्किमो। अगला प्रश्न है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो का प्राचीन नाम क्या है? सही आंसर है क्रिस्टीना। नॉर्वे की राजधानी का क्या नाम है? ओस्लो। उसका प्राचीन नाम क्या है? क्रिस्टीना। अगला प्रश्न है, जायरे का आधुनिक नाम क्या है? जायरे का आधुनिक नाम कांगो गणराज्य है। अगला प्रश्न है, बोत्सवाना का प्राचीन नाम क्या है? सही आंसर है बेचुआना लैंड। बेचुआना लैंड। अगला प्रश्न है, किस देश का प्राचीन नाम रमोसा है? सही आंसर है ताइवान। अगला प्रश्न है, एशिया का प्रवेश द्वार कौन सा देश कहलाता है? सही आंसर है तुर्की। अगला प्रश्न है, हार्न ऑफ अफ्रीका। हार्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किए जाने वाला कौन से देश हैं? सही आंसर है इथियोपिया, सोमालिया और जिबूती। हार्न ऑफ अफ्रीका में कौन सा देश शामिल होता है? इथियोपिया, सोमालिया और जिबूती। अगला प्रश्न है, कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है? सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? लघु यूरोप किसे कहते हैं? फ्रांस को। अगला प्रश्न है, शॉपिंग मीनारों वाला शहर। शॉपिंग मीनारों वाला शहर के उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? सही आंसर है ऑक्सफोर्ड। अगला प्रश्न है, निसी शहर के नाम से कौन जाना जाता है? सही आंसर है लहासा। अगला प्रश्न है, किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है? पूर्व का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? सिंगापुर को। अगला प्रश्न है, ब्राज़ील का मैनचेस्टर कौन कहलाता है? सही आंसर है साओ पालो। साओ पालो। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड का बगीचा कौन कहलाता है? इंग्लैंड का बगीचा कौन कहलाता है? सही आंसर है केंट। अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्व एशिया का स्थल अवरोधु देश कौन सा है? दक्षिण पूर्व एशिया का स्थल अवरोधु देश कौन सा है? सही आंसर है लाओस। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेक्षित देश कौन सा है? सही आंसर है मंगोलिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेशित देश कौन सा है? मंगोलिया। हेलो फ्रेंड, वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित प्रतिदिन जीके वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। टोटल आपका 300 इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस वीडियो में मैंने 100 प्रश्न कवर किए हैं। जय हिंद, जय भारत।